अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्लास 9th की हम लोगों ने मैथ्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 1.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को कल किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसको हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि आप पढ़ चुके हैं नंबर लाइन क्या होता है और उस पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसको फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ आपको कि नंबर लाइन होती क्या है। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसका जो होता है एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग ज़ीरो बोलते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी के जो है डिस्टेंस डिसाइड करना होता है स्केल के ज़रिए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1 भी ले सकते हैं, 2 का डिस्टेंस भी ले सकते हैं स्केल पर। तो ये वाली साइड होती है, यानी जो हमारी राइट साइड होती है उसको वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसके ऊपर। और जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है वो होती है हमारी नेगेटिव साइड। और ये एरो के हेड्स होते हैं। इट मीन्स दैट कि पॉजिटिव वैल्यूज़ भी चलती चली जा रही हैं, इस हेड का मतलब होता है इस एरो हेड का, और इस तरफ से जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो भी यानी चलती चली जा रही हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर से क्यों? क्योंकि नंबर लाइन का दूसरा नाम जो है वो रियल लाइन भी होता है, ठीक है, रियल लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब पिछली क्लासेस में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सपोज, तो हम इजीली क्या करते थे, यहाँ पर इस तरह से एरो लगा कर या कोई निशानदेही करके हम लोग बता देते कि जी ये 2 है नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जिसमें √2 है, ठीक है, उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो हम सीखेंगे आज के लेक्चर में कि √2, √3 को हम लोग किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। √2 को जब हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आंसर होता है, वो इक्वल होता है 1.414213 और आगे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस आंसर को देखते हुए हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है। जैसे कि पॉइंट के बाद क्या है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, चलता चला जा रहा है, दूसरा ये कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं नंबर हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारी इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। चलें, ये तो डिसाइड हो गया कि ये इरेशनल है। अब इरेशनल को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करते हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो लगता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, एक ट्राइंगल ले रही हूँ जिसमें जो एक लाइन जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस पर अप्लाई होता है। इसमें जो हमारी ये वाली लाइन होती है इसको बेस बोलते हैं, जिसको हम बी से प्रेजेंट करेंगे, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मूला इसका ये है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो है फॉर्मूला, इस पे कैसे अप्लाई होगा वो सीखते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास लेट्स सपोज कि इसकी जो बेस वैल्यू है हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये 1 है, ये भी 1 है, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है, बेस भी हमारी 1 है, और हमें ये नहीं पता कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आता है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। बेस है हमारी 1, उसका होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है जिसका होल स्क्वायर लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये x है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देन उसके बाद इसको खोलते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 को जब खोलते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। अगेन यहाँ 1 आएगा, इन दोनों को प्लस किया 2 आया। अब इसका हमने ये क्या ख़त्म करना है, इसका स्क्वायर, तो आप अंडर रूट लेंगे इसका बोथ साइड। जब एक साइड पे लेंगे तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे भी हमें अंडर रूट लेना पड़ता है जब इक्वल हो सेंटर में। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इट मीन्स दैट हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो अंडर रूट 2 है। तो इट मीन्स दैट कि अगर हम लोग बेस में 1 और परपेंडिकुलर पे 1 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे जो क्वेश्चन है वो बनेगा। तो अब हम इसको इस नंबर को रियल लाइन पर या नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से लोकेट करेंगे वो देखते हैं। मैं इसको रिमूव करती हूँ ताकि यहाँ हम लोग करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरी थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, आप लोग स्केल से बनाना। इसका मिड पॉइंट लेंगे जो कि 0 है। अच्छा, हमारे पास ये 2 है तो हम इसको बहुत लंबी लाइन नहीं बनाएंगे, हम लोग बस सिंपल सा थोड़ा सा जितनी हमें ज़रूरत है हम उतने ही नंबर लिखेंगे। ये पॉजिटिव है और ये हमारे नेगेटिव हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि जब हम अंडर रूट 2 को सॉल्व किया हमने तो हमारे पास जो आंसर आया था 1.4 था। तो इट मीन्स दैट कि हमारा जो आंसर है वो 1 से थोड़ा सा आगे जाएगा। तो जैसे कि ये पॉइंट है, हमने 0 से शुरू करना होता है। मैंने कहा था कि हम इसको 1 के, ये हमारी बेस है, नंबर लाइन के ऊपर ये बेस है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारी बेस है जिसको हमने 1 लेना है, ये 1 है। ठीक है, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो यहाँ पर हम लोग इसका परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे लेंगे, स्केल के साथ आपने इसको मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितना बनता है, उतना ही सेम आपने जो है ना अपनी नोटबुक के ऊपर लेना है ऐसे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको मिला देना है आपस में। ठीक है, ये हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद का स्टेप क्या है कि आपने लेनी है पुरकार। ठीक है, पुरकार लेनी है, उसको आपने रखना है, यहाँ पर पेंसिल भी लगानी है, मैंने पेंसिल नहीं लगाई। आपने ये करना है, यहाँ रखना है। ठीक है, और पेंसिल को इसके अंदर लगाकर इसके इक्वल करना है। ठीक है, इसके इक्वल आपने इसके ऊपर ये डिस्टेंस लेना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये समझ लें पुरकार है, और आपने इसको इस डिस्टेंस के इक्वल लेकर आपने ऐसे घुमा देना है। ठीक, तो आपकी जो है वो एक कुछ इस तरह की एक आर्क बनेगी। ठीक है, और ये जो आर्क होगी और ये जिसके साथ ज्वाइन, इस लाइन के साथ जिस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन होगी वो आपका होगा, वो आपका क्या होगा, अंडर रूट 2। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, ये ए है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, और ये जिस पॉइंट के ऊपर जाके मिली है उसको पी नाम दे दें। ठीक है,
तो इस तरह से आप जो है इरेशनल नंबर √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हम √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब √3 को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आपने क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर होगा इसका, सेम आपने यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। मैं दोबारा बनाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, ये अगेन बनाएंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट लेंगे 0 1 2, ये हमारी नेगेटिव मार्किंग है, -1 -2। सेम ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, ये हमारा है, इस तरह से हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है √2। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो हमारी ये था हमारा √2, फॉर्मूले में जब हम लोगों ने वैल्यूज पुट की थी 1 और 1 को प्लस करने के बाद हमारा जो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आई थी वो आई थी √2। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज था, ये लाइन, तो ये √2 के इक्वल है और हमने लेना है √3 का आंसर। तो अगर मैं फॉर्मूले के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो बेस है वो इक्वल होगी √2 के, परपेंडिकुलर हमारा इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो गया, 2 + 1 इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड के ऊपर √ लेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है ये हमारे पास √3 है। ठीक है, तो इस सारे फॉर्मूले के अंदर पुट करने का मकसद ये था कि आपको ये क्लैरिटी देना कि हमारा जो बेस है वो किसके इक्वल होगा, वो √2 के इक्वल होगा, और हमारा जो परपेंडिकुलर है हम उसको 1 के इक्वल रखेंगे। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताती हूँ। ये हमारा √2 था, ठीक है, ये हमारा √2 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारी बेस है, अब ये हमारी बेस है। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल रखना है। आपने क्या करना है, डी को यहाँ रखना है। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे आप रखेंगे इस लाइन के ऊपर, और इसके ऊपर बिल्कुल हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है, आपने वो निशान ड्रॉ करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है, निशान ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है, देखें ये जो लाइन है ये किसके इक्वल होगी, 1 के, यानी जितना हमारा 0 से 1 तक का डिस्टेंस है हमने ये लाइन भी उतनी ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, लेकिन इस निशान जो हमने डॉट लगाया हुआ 90 डिग्री का उसके सीध में लगाना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूं मैच कर देना है। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है, आपने पुरकार लेनी है, उससे आपने ये डिस्टेंस नापना है। नापने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रखना है पुरकार को, और आपने जो है इस तरह से डॉटेड लाइंस बना देनी। ठीक है, और ये पॉइंट जो हमें मिलेगा वो आपका होगा √3। ठीक है,
नंबर लाइन के ऊपर। होप्स कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।